नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने कैद करके रखा था। शिवाजी महाराज ने ऐसा क्या किया कि वो औरंगजेब की कैद से निकलकर बाहर आ गए। शिवाजी महाराज के औरंगजेब की कैद से बच निकलने की पूरी कहानी सिलसिलेवार मैं आपको इस वीडियो में सुनाने वाला हूं। आखिर कैसे शिवाजी महाराज औरंगजेब की कैद से निकल के बाहर आ गए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार शुक्ला, स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और नहीं कर रहे हैं तो भी जनरल नॉलेज के लिए भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू होने के पहले मैं आपसे बोलूं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। साउथ इंडिया में दक्षिण में औरंगजेब के वायसराय मिर्जा राजा सिंह ने बीड़ा उठाया कि वो किसी तरह शिवाजी महाराज को औरंगजेब के दरबार में भेजने के लिए मना लेंगे, लेकिन इसको अंजाम देना इतना आसान नहीं था। पुरंदर के समझौते में शिवाजी महाराज ने साफ कर दिया था कि वो मुगल मनसब के लिए काम करने और शाही दरबार में जाने के लिए बाध्य नहीं है। इसके कुछ खास कारण भी थे। शिवाजी महाराज और औरंगजेब के शब्दों पर विश्वास नहीं था। शिवाजी महाराज को औरंगजेब के शब्दों पर विश्वास नहीं था। उनका मानना था कि औरंगजेब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मशहूर इतिहासकार जदुनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं, जैसे ने शिवाजी महाराज को यह उम्मीद दिलाई कि हो सकता है कि औरंगजेब से मुलाकात के बाद कि वो दक्कन में उन्हें अपना वायसराय बना दे और बीजापुर और गोलकुंडापुर पर कब्जा करने के लिए उनके नेतृत्व में एक फौज भेजे। हालांकि औरंगजेब ने इस तरह का कोई वादा नहीं किया था। औरंगजेब की चिट्ठी। शिवाजी महाराज मन ही मन यह उम्मीद भी कर रहे थे कि औरंगजेब से उनकी मुलाकात के बाद उन्हें बीजापुर से चौथ वसूलने की शाही अनुमति मिल जाएगी। मराठा दरबार में जब इस विषय पर चर्चा हुई तो यह तय किया गया कि शिवाजी महाराज को औरंगजेब से मिलने आगरा जाना चाहिए। शिवाजी महाराज अपनी मां जीजाबाई को राज्य का संरक्षक बनाकर 5 मार्च 1666 को औरंगजेब से मिलने आगरा के लिए निकल पड़े। जयसिंह ने आगरा में मौजूद अपने बेटे कुमार राम सिंह को शिवाजी महाराज की सुरक्षा की जिम्मेवारी दी थी। आगरा की यात्रा में आने वाले खर्च के लिए औरंगजेब ने 1 लाख रुपए पेशगी भिजवाने की व्यवस्था की। रास्ते में शिवाजी महाराज को औरंगजेब का एक पत्र मिला। मशहूर इतिहासकार S.M. पगड़ी अपनी किताब छत्रपति शिवाजी में लिखते हैं, पत्र का मजमून था कि आप यहाँ बिना किसी संकोच और डर के पधारें, अपने मन में कोई चिंता ना रखें। मुझसे मिलने के बाद आपको शाही सम्मान दिया जाएगा और अपने घर वापस लौटने दिया जाएगा। आपकी खिदमत में मैं एक खिलत शाही पोशाक भी भेजवा रहा हूँ। शिवाजी महाराज ने किया 3 बार सलाम। औरंगजेब ने दिखाया रूखापन। 9 मई 1666 को शिवाजी महाराज आगरा के बाहरी इलाके में पहुंच चुके थे, जहां उस समय औरंगजेब का दरबार लगा हुआ था। तय हुआ कि 12 मई को उनकी औरंगजेब से मुलाकात कराई जाएगी। जैसे ही दरबार में ऊंचे स्वर में नाम पुकारा गया, शिवाजी राजा कुमार राम सिंह ने शिवाजी को उनके बेटे संभाजी और 10 अर्दलियों के साथ दीवाने आम में औरंगजेब के सामने पेश किया। मराठा प्रमुख की तरफ से औरंगजेब को 2000 सोने की मोहरें, नजर और 6000 रुपये निसार के तौर पर पेश किए गए। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के सिंहासन के पास जाकर उन्हें 3 बार सलाम किया। एक क्षण के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया। औरंगजेब ने सिर हिलाकर शिवाजी महाराज के उपहार स्वीकार किए। फिर बादशाह ने अपने एक सहायक के कान में कुछ कहा। वो उन्हें उस जगह पर ले गया जो तीसरे दर्जे के मनसबदारों के लिए पहले से ही नियत थी। दरबार की कार्यवाही बदस्तूर चलने लगी। शिवाजी महाराज को इस तरह के रूखे स्वागत की उम्मीद नहीं थी। शिवाजी महाराज का गुस्सा भड़का। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि शिवाजी महाराज को यह बात पसंद नहीं आई कि औरंगजेब ने आगरा के बाहर उनका स्वागत करने के लिए राम सिंह और मुखलिस खां जैसे मामूली अफसर भेजे। दरबार में सिर झुकाने के बावजूद शिवाजी महाराज के लिए न तो कोई अच्छा शब्द कहा गया और न ही उनके कोई उपहार दिया गया। उन्हें साधारण मनसबदारों के बीच कई पंक्तियां पीछे खड़ा करवा दिया गया, जहां से उन्हें औरंगजेब दिखाई तक नहीं पड़ रहा था। जब तक शिवाजी महाराज का पारा 7वें स्थान तक पहुंच चुका था, उन्होंने राम सिंह से पूछा कि उन्हें किन लोगों के बीच खड़ा किया गया है। जब राम सिंह ने बताया कि वो 5 हजारी मनसबदारों के बीच खड़े हैं, तो शिवाजी महाराज चिल्लाए, मेरा 7 साल का लड़का और मेरा नौकर नेताजी तक 5 हजारी है।
बादशाह की इतनी सेवा करने और इतनी दूर से आगरा आने के बावजूद मुझे इस लायक समझा गया है। फिर शिवाजी महाराज ने पूछा, मेरे आगे कौन महानुभाव खड़े हैं? जब राम सिंह ने बताया कि वो राजा राय सिंह सिसोदिया हैं, तो शिवाजी महाराज चिल्लाकर बोले, राय सिंह राजा जयसिंह के अदना मातहत हैं, क्या मुझे उनकी श्रेणी में रखा गया है? जंगल का शेर गर्मी से बेकाबू हो गया। औरंगजेब के पहले 10 वर्षों के शासन पर लिखी किताब आलमगीरनामा में मोहम्मद काजिम लिखते हैं, अपने अपमान से नाराज होकर शिवाजी महाराज ने राम सिंह से ऊंचे स्वर में बात करने लगे। दरबार के कायदे कानून का पालन न हो पाने से परेशान राम सिंह ने शिवाजी महाराज को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद शिवाजी महाराज कक्ष से बाहर निकलकर एक कोने में बैठ गए। शिवाजी महाराज को तेज आवाज सुनकर औरंगजेब ने पूछा कि यह शोर कैसा है? इस पर राम सिंह ने कूटनीतिक जवाब दिया, शेर जंगल का जानवर है, वो यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और बीमार पड़ गया है। उन्होंने औरंगजेब से माफी मांगते हुए कहा कि दक्कन से आए इन महानुभावों को शाही दरबार के कायदे कानून नहीं पता है। इस पर औरंगजेब ने कहा कि शिवाजी महाराज को बगल के कमरे में ले जाकर उनके ऊपर गुलाब जल का छिड़काव किया जाए। जब वो ठीक हो जाएं तो उन्हें दरबार खत्म होने का इंतजार किए बिना सीधे उनके निवास स्थान पर पहुंचा दिया जाए। शिवाजी महाराज का निवास मुगल सैनिकों से घिरा। राम सिंह को हुक्म हुआ कि शिवाजी महाराज को आगरा शहर की 4 दीवारी से बाहर जयपुर सराय में ठहराएं। जैसे ही शिवाजी महाराज जयपुर निवास पहुंचे, घुड़सवारों की एक टुकड़ी निवास के चारों तरफ से घेर लिया। थोड़ी देर में कुछ पैदल सैनिक भी वहां पहुंच गए। उन्होंने अपनी तोपों का मुंह भवन के हर दरवाजे की तरफ मोड़ दिया। जब कुछ दिन बीत गए और सैनिक चुपचाप शिवाजी महाराज की निगरानी करते रहे, तो यह साफ हो गया कि औरंगजेब की मंशा शिवाजी महाराज को मारने की नहीं थी। डेनिस किंकेड अपनी किताब शिवाजी द ग्रेट रेबल में लिखते हैं, हालांकि शिवाजी महाराज को वो भवन छोड़ने की मनाही थी जहां वो रह रहे थे, लेकिन तब भी औरंगजेब उन्हें गाहे गाहे विनम्र संदेश भेजते रहे। उन्होंने उनके लिए फलों की टोकरियां भी भिजवाई। शिवाजी महाराज ने प्रधान वजीर उमदा उल मुल्क को संदेश भिजवाया कि बादशाह ने उन्हें सुरक्षित वापस भेजने का वादा किया था, लेकिन उसका कुछ असर नहीं हुआ। धीरे धीरे शिवाजी महाराज को एहसास होने लगा कि औरंगजेब उन्हें भड़काना चाह रहे हैं ताकि वो कुछ ऐसा काम करें जिससे उन्हें मारने का बहाना मिल जाए। अचानक शिवाजी महाराज का व्यवहार बदला। भवन की निगरानी कर रहे सैनिकों ने अचानक महसूस किया कि शिवाजी महाराज के व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो गया है। वो खुश दिखाई देने लगे हैं। वो उनकी सुरक्षा में लगे सैनिकों के साथ हंसी मजाक करने लगे। उन्होंने सैनिक अफसरों को कई उपहार भिजवाए और उनको ये कहते सुना गया कि आगरा का मौसम उन्हें बहुत रास आ रहा है। शिवाजी महाराज ने यह भी कहा गया कि वो बादशाह को बहुत एहसानमंद हैं कि वो उनके लिए फल और मिठाइयाँ भिजवा रहे हैं। शासन की आपाधापी से दूर उन्हें आगरा जैसे सुसंस्कृत शहर में रहकर बहुत मजा आ रहा है। इस बीच औरंगजेब के जासूस उन पर दिन रात नजर रखे हुए थे। उन्होंने बादशाह तक खबर भिजवाई कि शिवाजी महाराज बहुत संतुष्ट नजर आ रहे हैं। डेनिस किंकेड लिखते हैं, औरंगजेब के आश्वस्त करने के लिए शिवाजी महाराज ने उन तक संदेश भिजवाकर पूछा कि क्या उनकी पत्नी और मां उनके पास आकर रह सकते हैं। औरंगजेब ने इसके लिए राजी हो गए। उन्होंने सोचा कि कोई शख्स अपनी महिलाओं को बंधक के रूप में रखकर निकल भागने का ख्याल तो अपने मन में नहीं ही लाएगा। यह सही है कि शाही अनुमति मिलने के बावजूद शिवाजी महाराज के परिवार की महिलाएं उनके पास नहीं पहुंची। कारण बताया गया कि शायद उस इलाके में बारिश की वजह से वो इतना लंबा सफर नहीं कर पा रही हैं। कुछ दिन बाद शिवाजी महाराज ने यह पेशकश कर दी कि वो अपने साथ आए मराठा घुड़सवारों को वापस भेजना चाहते हैं। बादशाह खुद उन सैनिकों से पीछा छुड़ाना चाह रहे थे। वो यह जानकर खुश हो गए कि शिवाजी ने खुद यह इच्छा प्रकट की है। फलों के टोकरे में छिपकर निकले शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज ने बहाना किया कि वो बीमार हैं। मुगल पहरेदारों को उनकी कराहें सुनाई देने लगी। अपने को ठीक करने के प्रयास में वो अपने निवास के ब्राह्मणों और साधुओं को हर शाम मिठाइयां और फल भिजवाने लगे। बाहर तैनात सैनिकों ने कुछ दिनों तक तो बाहर जाने वाले सामान की तलाशी ली, लेकिन फिर उन्होंने उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। जदुनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं, 19 अगस्त 1666 को शिवाजी महाराज ने बाहर तैनात सैनिकों को कहला भेजा कि वो बहुत बीमार हैं और बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उनके आराम में व्यवधान न डाला जाए और किसी को अंदर ना भेजा जाए। दूसरी तरफ शिवाजी महाराज के सौतेले भाई
हिरोजी फरजांद, जिनकी शक्ल उनसे मिलती जुलती थी, उनके कपड़े और उनका मोतियों का हार पहनकर उनकी पलंग पर लेट गए। उन्होंने कंबल से अपने सारे शरीर को ढक लिया। उनका सिर्फ एक हाथ दिखाई देता रहा, जिसमें उन्होंने शिवाजी के सोने की कड़ें पहन रखी थी। शिवाजी और उनके बेटे संभाजी फलों की एक टोकरी में बैठे, जिससे मजदूर बांस के सहारे कंधे पर उठाकर भवन से बाहर ले आए। निगरानी कर रहे सैनिकों ने उन टोकरियों की तलाशी लेने की जरूरत नहीं महसूस की। इन टोकरियों को शहर के एकांत वाले इलाके में ले जाया गया। वहां से मजदूरों को वापस भेज दिया गया। शिवाजी महाराज और उनके बेटे टोकरियों से निकलकर आगरा से 6 मील दूर तक गांव में पहुंचे, जहां उनके मुख्य न्यायाधीश नीरजी राव जी उनका इंतजार कर रहे थे। एस.एम. पगड़ी अपनी किताब छत्रपति शिवाजी में लिखते हैं, यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि शिवाजी टोकरी में बैठकर ही बाहर आए। वो इस तरह के व्यक्ति नहीं थे कि टोकरी में बैठकर पूरी तरह से असहाय बन जाएं। शिवाजी महाराज का 9 साल का बेटा संभाजी जरूर टोकरी के अंदर बैठा होगा, लेकिन शिवाजी मजदूर के वेश में खुद टोकरी लेकर बाहर आए होंगे। इस बीच हीरोजी रात भर और अगले दिन दोपहर तक उस पलंग पर लेटे रहे। सैनिकों ने जब शिवाजी के कमरे में झांक कर देखा तो यह देखकर संतुष्ट हो गए कि शिवाजी महाराज के एक सोने के कड़े बिस्तर पर लेटे व्यक्ति के हाथ में दिखाई दे रहे हैं और जमीन पर बैठा एक व्यक्ति उनके पैरों की मालिश कर रहा है। करीब 3 बजे हीरोजी चुपके से एक नौकर के साथ घर के बाहर निकल गए। जाते जाते उन्होंने पहरेदारों को आगाह किया कि वो शोर न करें, क्योंकि शिवाजी बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है। थोड़ी देर बाद जब शिवाजी महाराज के कमरे से कोई आवाज नहीं आई तो सैनिकों को शक हुआ। अंदर जाकर जब देखा तो पाया कि शिवाजी महाराज के बिस्तर पर कोई भी मौजूद नहीं था। उन्होंने यह खबर अपने प्रमुख फलाद खां को पहुंचाई। बदहवास फलाद खां औरंगजेब के सामने पहुंचकर गिर पड़े। उनके मुंह से निकला, जादू जादू, शिवाजी गायब हो गए। मुझे पता नहीं कि वो हवा में उड़ गए या धरती उन्हें निगल गई। यह सुनते ही औरंगजेब के हाथों के तोते उड़ गए। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और बहुत देर तक इसी मुद्रा में बैठा रहा। उसने हर दिशा में शिवाजी महाराज को तलाश में अपने सैनिक दौड़ाए, लेकिन उन्हें खाली हाथ वापस आना पड़ा। सन्यासी के वेश में मां के पास पहुंचे। शिवाजी महाराज ने बहुत चालाकी से महाराष्ट्र जाने के लिए बिल्कुल उल्टा रास्ता चुना। दक्षिण पश्चिम में मालवा और खानदेश होते हुए जाने के बजाय उन्होंने पूर्व का रास्ता चुना और मथुरा, इलाहाबाद, बनारस और पुरी होते हुए गोंडवाना और गोलकुंडा पार करते हुए वापस राजगढ़ पहुंचे। औरंगजेब की कैद से बाहर आने के 6 घंटे के अंदर वो मथुरा पहुंच गए, जहां उन्होंने अपने सिर के बाल, दाढ़ी और मूछ मुड़वा दी और सन्यासी का वेश धारण कर केसरिया कपड़े पहन लिए। दिसंबर की सुबह शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई जी अपने कक्ष में अकेली बैठी हुई थीं। उनका नौकर उनके लिए संदेश लेकर आया कि सन्यासी उनसे मिलना चाहता है। उन्होंने उसे अंदर भेजने के लिए कहा। अंदर आते ही वो सन्यासी जीजाबाई के पैरों पर गिर पड़ा। उन्होंने उससे पूछा, बैरागी कब से दूसरों के पैर छूने लगे? जब उन्होंने उसका ऊपर सिर उठाया, उनकी नजर उनके चेहरे पर गई और जोर से चिल्लाई, शिवबा। यह है कहानी वीर शिवाजी महाराज के औरंगजेब के कैद से बाहर निकलने की। पूरी कहानी मैंने सिलसिलेवार तरीके से आपको बताई है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप संदीप सर जीके को सब्सक्राइब कर सकते हैं। भारत माता की जय। जय महाराष्ट्र।